हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं सुरेश आप सभी के चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिक और इस सेशन में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद एवं उनकी राजधानियां। और इसी सेशन में हम लोग बात करेंगे प्राचीन, ठीक है, एवं हम लोग बात करेंगे प्राचीन नदियां, ठीक है, प्राचीन नदियां जो थी उनके नदियों, प्राचीन नदियों एवं उनका आधुनिक नाम, उनका आधुनिक नाम, ठीक है, आधुनिक नाम, ठीक है, आधुनिक। ये आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो उनकी राजधानियों के बारे में, फिर इसी सेशन में हम लोग बात करेंगे नदियों एवं उनके आधुनिक नाम के बारे में। तो चलिए क्लास को शुरू करें। आप लोग क्लास को एक बार शेयर करेंगे और लाइक करेंगे इस सेशन को। तो पहले हम लोग जानेंगे पहला हेडिंग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद एवं उनकी राजधानियों के बारे में। अब वहीं अगर हम बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व यानी यीशु के जन्म से पहले, ईसा पूर्व में भारतवर्ष, ठीक है, भारतवर्ष यानी भारत वाला जो, वैसे अभी जो भारत की एरिया है कम हो चुकी है, लेकिन तभी 7वें नंबर पे है भारत। पहले की अगर बात करें, जब प्राचीन काल था तो उसमें भारतवर्ष में पाकिस्तान भी आता था, बांग्लादेश भी आता था, नेपाल समेत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तजाकिस्तान के कुछ एरिया भी आते थे। लेकिन अब जो है, ठीक है, बंटवारे के बाद इतना हम लोगों का हिस्सा है। अगर बात करें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में जो थे 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16 महाजनपद था, ठीक है, 16 महाजनपद था। ये, ठीक है, इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, बौद्ध अंगुत्तर निकाय से मिलता है। अंगुत्तर निकाय से इसका उल्लेख कहां से मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से, ठीक है। कोई कहे अंगुत्तर निकाय क्या है, तो एक बौद्ध ग्रंथ है। और अगर बात करें 16 महाजनपदों की जानकारी कहां से मिलती है, ठीक है, कहां से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। और 6ठी शताब्दी में अगर बात करें कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे। और इन अगर महाजनपदों की बात करें तो महाजनपदों को अभी बारी, ठीक है, माफ कीजिएगा, महाजनपद और उनकी राजधानी, ठीक है। लेकिन अगर बात करें शक्तिशाली महाजनपद, ठीक है, शक्तिशाली महाजनपद, वैसे महाजनपद है तो यानी सभी लोग शक्तिशाली होंगे, लेकिन कुछ खास महाजनपद थे जो कि बहुत शक्तिशाली थे। पहले पर था मगध, ठीक है, मगध बहुत ही शक्तिशाली था। उसके बाद था वत्स, ठीक है, वत्स के बाद कौशल महाजनपद थी, वत्स महाजनपद, मगध महाजनपद, ठीक है। और ऐसे ही था, ठीक है, उत्तरी अवंत, दक्षिणी अवंत, देखा, अवंती महाजनपद। ये जो थे शक्तिशाली महाजनपद थे। और ऐसे बहुत सारे दूसरे मगध के जो दूसरे नाम है, ऐसे ये जो है, ठीक है, ये शक्तिशाली महाजनपद है। लेकिन अगर हम मगध की बात करें तो मगध का भी और नाम है, कई नाम है। जैसे मगध का पहले नाम था राजगृह, गृहव्रज, बृहदपुर, ठीक है, वासुमती, मगधपुर, बिंबिसारीपुर। तो वो सब नाम किताब में से उल्लेख में मिल जाता है, लेकिन आप लोगों को वो चले लिख लीजिए इसके बारे में भी। इसका नाम क्या था? राजगृह था, ठीक है, राजगृह, गृहव्रज, ठीक है, बिंबसीपुर, मगधपुर, ऐसे बहुत सारे नाम थे, ठीक है। और भी ऐसे नाम थे, लिख लीजिए इसको, कहीं पूछ सकता है तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे वासुमती थी, कुशाग्रपुर था, वासुमती, ठीक है, वासुमती था। ऐसे ही कुशाग्रपुर था, ठीक है, कुशाग्रपुर। ऐसे लिखते चलिए, मैं बोल रहा हूँ उसको भी लिखते चलिएगा। बृहदपुर, ठीक है, बृहदपुर, क्योंकि ये सभी महाजनपदों
सबसे बड़ा महाजनपद था, ठीक है, मगध महाजनपद सबसे बड़ा महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है। यहाँ तक हो गया। ये महाजनपद, इस मगध का बस अलग अलग नाम मिलता है, ये अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम मिलता है, लेकिन आगे हम लोग बढ़ेंगे सबके बारे में विस्तृत जानकारी जानेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, ये यानी मगध और मगध समेत कई महाजनपदों की जो उल्लेख है वो किसमें मिलता है, अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। कहाँ मिलता है, अंगुत्तर निकाय में। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे, नोट हो गया, 2 कॉलम बनाएंगे, उस कॉलम में लिखते चलेंगे। 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे महाजनपद, ठीक है, महाजनपद, और एक तरफ लिखेंगे राजधानी, ठीक है, राजधानी। आज इसमें इधर लिखेंगे राजधानी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अगर बात करें मगध का, ठीक है, मगध, ठीक है, मगध का राजधानी था पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र था, ठीक है। मगध की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी, फिर गृहव्रज, ऐसे ही राजगृह, ये सब थी राजधानियां, ठीक है। यहीं पर लिख लेंगे राजगृह, ठीक है, राजगृह, गृहव्रज, गृहव्रज। लेकिन मेन की बात, इसको वर्तमान में पटना कहा जाता है, ठीक है, वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है, पटना, ठीक है। अगला अगर बात करें हम लोग कौशल का, ठीक है, कौशल, कौशल महाजनपद की राजधानी की अगर बात करें तो ये थी वहां श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती, कहाँ था, श्रावस्ती, श्रावस्ती यानी साकेत, ठीक है, साकेत भी राजधानी थी कौशल महाजनपद की। कुछ राजा आते हैं, नहीं बदल देते हैं कि ये राजधानी यहाँ चली जाएगी, तो साकेत कुछ समय के लिए क्या थी, श्रावस्ती, ठीक है। राजा नहीं, राजाओं के बारे में नहीं हम पढ़ेंगे क्योंकि राजाएं बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में, उनके बारे में भी बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। अभी मेन चीजें, अब मेन टॉपिक को कवर करें, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें अंग का, ठीक है, अंग, अंग क्या थी, चंपा, ठीक है, चंपा राजधानी थी अंग की उस समय। वहीं पर अगर बात, ये महाजनपद है, इसको आप लोग नोट करते चलेंगे। वहीं और बात करें काशी का, ठीक है, काशी महाजनपद की राजधानी थी, जनपद की राजधानी थी बच्चों वाराणसी, 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 ठीक है, वाराणसी कहा जाता है। अब तो काशी को वाराणसी कहा जाता है, वाराणसी तो एक जिला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। क्लियर है बच्चों, वाराणसी, ठीक है। और इस अगर काशी की बात करें तो जब अजात शत्रु आया, अजात शत्रु ने इस पर मगध पर हमला करके अपना राज्य को विस्तार कर लिया, काशी को उसी में जोड़ लिया था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम लोग इसको कवर करते चलेंगे, ठीक है। काशी की राजधानी कहाँ थी, वत्स का अगर बात करें, वत्स का कौशाम्बी, ठीक है, वत्स का राजधानी था कौशाम्बी, 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 ठीक है, कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी, ठीक है। वज्ज का क्या था, वैशाली, जो वज्ज था, वज्ज महाजनपद, इसका वैशाली था, वर्तमान में बिहार वाला वैशाली, ठीक है। जैसे अभी आप कहेंगे बिहार में कितना बड़ा, तो जो कुछ एरिया थी वो मगध के क्षेत्र में आती थी और कुछ उसका अलग अलग नक्शा था, ठीक है। हाँ अगर बात करें ये, ठीक है, उत्तरी बिहार, ठीक है, ये उत्तरी बिहार की है ये। चलिए इसका लिख लीजिए कहाँ पर स्थित था ये भी, ठीक है। हाँ लिखते चलिए, ये था उत्तरी बिहार, ठीक है, इसको भी लिखते चलेंगे, उत्तरी बिहार। कौशाम्बी की अगर बात करें तो कौशाम्बी लिख के चलिए इसको, ठीक है, लिख लीजिए इसको भी, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है। आसपास ही लिखिएगा, कोई जरूरी नहीं प्रयागराज ही था, ठीक है। प्रयागराज के आसपास था कौशाम्बी। वाराणसी तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ये भी उत्तर प्रदेश में, ये प्रयागराज, उससे कोई मतलब नहीं। चंपा की अगर बात करें तो चंपा भागलपुर बिहार मुंगेर, ठीक है, ये भागलपुर, भागलपुर,
भागलपुर बिहार, ठीक है, बिहार, ये भी बिहार। वहीं अगर बात करें श्रावस्ती, तो ये भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। श्रावस्ती कहाँ है बच्चों? श्रावस्ती अवध यानी उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में ही है ये भी, ठीक है। श्रावस्ती एक वर्तमान में एक जिला है, ठीक है, भारत का कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश का, माफ कीजिएगा ठीक है। वेरी गुड। अगर बात करें हम लोग ये भी, तो ये भी बिहार का एरिया में आता था, ठीक है, बिहार का एरिया में ये भी आता था। नोट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट की लीजिए, जो मैंने लिखा है जगह उसको भी आप लोग नोट करेंगे, ठीक है, ताकि कोई इश्यू, ठीक है, कोई इश्यू ना आए। हो गया नोट? हो गया। आगे बढ़ेंगे। वज्र के बाद का बात करें तो वज्र के बाद आ जाता है, ऐसे बहुत सारे हैं, आप लोग बहुत सारे नहीं, 16 ही है, ठीक है। अवंती का बात करें, अवंती, ठीक है, अवंती का अगर बात करें तो अवंती 2 खंडों में बटा था, इसका राजधानी था उत्तरी अवंती। इसको 2 खंड में अगर बांटा जाए तो उत्तरी अवंत, दक्षिणी अवंत। तो इसका था उज्जैनी और माहिष्मती, ठीक है, उज्जैनी, उज्जैनी, उज्जैनी और माहिष्मती, माहिष्मती, माहिष्मती। ये क्या है? मध्य प्रदेश वाला एरिया, ठीक है, मध्य प्रदेश में उज्जैन पड़ता है ना, उसे अब उज्जैन कहा जाता है, उज्जैनी को अब उज्जैन कहा जाता है। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे उसके बाद। नोट हो गया, आई होप नोट कर चुके होंगे, ठीक, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया, अभी बचा 9, ठीक है, 9 को उसको भी कवर करेंगे, जल्दी जल्दी नोट करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे नदियों और उनके आधुनिक नाम के बारे में। एक बार फिर ऐसे कॉलम अपना बढ़ा लीजिए, मेरा स्क्रीन छोटा होने के नाते इसमें आटा नहीं है ना, आटा नहीं, क्या कहते हैं, ठीक है। मल्ल, अगर बात करें मल्ल, मल्ल की बात करें तो मल्ल कुशीनारा, ठीक है, कुशीनारा, कुशीनारा, कुशीनारा वर्तमान में कुशीनगर, ठीक है, उत्तर प्रदेश, कुशीनगर, ठीक है, वर्तमान में कहाँ है? कुशीनारा। जो राजधानी थी मल्ल की वो कुशीनगर है, ठीक है, ठीक है। हाँ, कुशीनारा को पावा भी कहा जाता था, ये सही बात है, कहीं कहीं पर पावा राजधानी, और ये उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर, देवरिया, ये सब एरिया में ये पड़ता था। पांचाल की अगर बात करें, ठीक है, पांचाल, पांचाल का अहिछत्रा था, ठीक है, अहिछत्रा, 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 ठीक है, अहिछत्रा है, नोट करेंगे, अहिछत्रा है। और ये जो है अहिछत्रा, ये फर्रुखाबाद रुहेलखंड उत्तर प्रदेश वाला एरिया, ठीक है, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, ठीक है, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद रुहेलखंड, ठीक है, बदायूं, ये बरेली, ये सब चीजें, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें चेदी का, ठीक है, चेद, चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती, 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 शक्तिमती को शुक्त भी कहा जाता था, ठीक है, शुक्त भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर मिल जाता है, शक्तिमती था, ठीक है। ये वर्तमान में राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, ठीक है, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर महाजनपद, ठीक है, क्लियर है। नोट करते चलेंगे आप लोग इसको, ऐसे नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अगला अगर बात करें, चेदी हो गया कुरु महाजनपद, ठीक है, कुरु, कुरु का था हस्तिनापुर, ठीक है, हस्तिनापुर, ठीक है, हस्तिनापुर कौन सा है? मेरठ वाला एरिया, ठीक है। इंद्रप्रस्थ भी इसको कहा जाता था, इंद्रप्रस्थ, ठीक है, इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता था हस्तिनापुर को। ये मेरठ वाला एरिया है, मेरठ यूपी, ठीक है, यूपी वाला एरिया आसपास का। मोटी मोटा लिखाएंगे ताकि आपको याद होता चले, ठीक है। अब वही अगर बात करें मत्स्य का, ठीक है, मत्स्य का अगर बात करें, मत्स्य महाजनपद की अगर बात करें तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। कहाँ थी? विराटनगर, विराटनगर, ठीक है, विराटनगर था मत्स्य महाजनपद की राजधानी। और ये विराटनगर कहाँ है? राजस्थान के जयपुर, ठीक है, जयपुर वाला एरिया, जयपुर, जयपुर राजस्थान, ठीक है, वाला एरिया याद करें। मोटा मोटी जयपुर वाला जो एरिया है
अजमेर और जयपुर वाला जो आसपास की चीजें हैं वो, ठीक है, अलवर और भरतपुर, ये जो राजस्थान है वहां पर, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें कम्बोज का, ठीक है, कम्बोज महाजनपद का, इसका बात करें तो इसकी राजधानी थी हाटक राजपुर। हाटक कहीं कहीं लिखा जाता है राजपुर, ठीक है, हाटक देगा तो राजपुर नहीं देगा, और राजपुर देगा तो वर्तमान में जो पाकिस्तान है वहां पर, ठीक है, पाकिस्तान वाला एरिया में है, ये पाकिस्तान वाले एरिया में चला गया है कम्बोज महाजनपद, ठीक है। बहुत सही। वहीं पर अगर बात करें हम लोग आगे बढ़ते, इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यानी उसमें 7 था, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 के बाद अभी बचा 3 और, ठीक है, 3 और बचा है, लिख लीजिए। कम्बोज तक हो गया है, ठीक है, नोट हो गया, पेरट हो गया, उसके बाद आगे नोट हो गया, चलिए ठीक। अब भाई हम बात करें सूरसेन, किसका, सूरसेन, ठीक है। सूरसेन का मथुरा था, कहाँ था, मथुरा, जो कि आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, यूपी में ही है, यूपी के मथुरा वाला एरिया, ठीक है। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी, मथुरा थी। मथुरा के एरिया वाले, मथुरा के आसपास वाला एरिया ही था, ठीक है। अशमक का, अशमक, ठीक है, अशमक था। अशमक की राजधानी थी पोतली, ठीक है, पोतली, पोतली या पोतन, ऐसे, ठीक है, पोतन, पोतली या पोतन कहीं कहीं पर मिल जाता है। तो ये जो था दक्षिणी भारत, ठीक है, दक्षिणी भारत महाराष्ट्र वाला एरिया, ठीक है, दक्षिणी भारत महाराष्ट्र वाला एरिया, ठीक है, दक्षिणी भारत महाराष्ट्र वाला एरिया में आ जाता है ये, ठीक है। वही बात प्रसिद्ध गांधार, ठीक है, हालांकि मगध के बाद गांधार का ही आता है नाम। गांधार की अगर बात करें तो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला। अब आप लोग जानते हैं तक्षशिला कहाँ था, तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में था, ठीक है, तो यानी ये पाकिस्तान वाला ही एरिया होगा, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर समेत पाकिस्तान, ठीक है, जम्मू कश्मीर समेत पाकिस्तान वाला एरिया था, ठीक है। जम्मू कश्मीर समेत पाकिस्तान वाले एरिया में क्या था, ये महाजनपद बसा हुआ था, गांधार महाजनपद, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे का सेशन कवर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, इसको उठा देते हैं, आगे बात करेंगे हम लोग किसका, प्राचीन नदियां एवं प्राचीन नदियों के आधुनिक नाम, आधुनिक नाम, ठीक है, प्राचीन नदियों के आधुनिक नाम हम लोग करेंगे इसको, ये हेडिंग है, उसके बाद हम लोग, ठीक है, कवर करेंगे। एक तरफ लिखेंगे आप लोग प्राचीन नाम, ठीक है, प्राचीन नाम, और एक तरफ लिखेंगे आधुनिक नाम, ठीक है, आधुनिक नाम, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे प्राचीन नाम, एक तरफ लिखेंगे आधुनिक नाम। नोट कीजिए इतना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनको आगे बढ़ाते हैं। हो गया यहां तक। अब अगर हम बात करें वहीं पर, इतना पहले नोट कर लीजिए, वैसे नोट क्या करना है, हेडिंग तो बनाना है, ठीक है। पहले नदी थी कुर्म, ठीक है, कुर्म, क्रुम, ठीक है, जब इसे क्रुमु भी कहा जाता था कहीं कहीं पर, ठीक है। तो इसको आधुनिक में क्या कहा जाता है, कुर्रम नदी कहा जाता है। क्या नाम कहा जाता है, कुर्रम नदी, कुर्रम नदी, इसको कुर्रम नदी कहा जाता है, ठीक है, कुर्रम कहा जाता है। वैसे ही चलिए नदियों के, तो ठीक है, कुंभा था, इस समय काबुल कहा जाता है, पहले कुंभा था, कुभा, कुभा या कुंभा, ऐसे कुंभा भी कहा जाता है, ठीक है। नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन अर्थ वही निकलेगा, कुंभा या कुभा था। तो उसकी राजधानी क्या थी बच्चों, हम माफ कीजिएगा, उसको वर्तमान में क्या कहा जाता है, काबुल, ठीक है, क्या कहा जाता है, काबुल। वहीं अगर बात करें हम लोग वितस्ता का, ठीक है, वितस्ता एक नदी थी, वितस्ता, वितस्ता, इसको क्या कहा जाता है, झेलम नदी,
झेलम, चेनाब, ये सब पंजाब में बहती हैं और जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चिनाब तो वहीं पर बहती है जम्मू कश्मीर में। चिनाब की बात करें तो चिनाब अस्कनी, इसका नाम था अस्कनी, ठीक है, अस्कनी। अस्कनी को वर्तमान में क्या कहा जाता है, चिनाब नदी, ठीक है। चिनाब को चेनाब भी कहा जाता है, फर्क है बस नाम का, ठीक है, बोलने का फर्क है। चिनाब को हम लोग क्या कहते हैं, चिनाब, ठीक है। अस्कनी को नाम था पहले, चिनाब नदी का पहले नाम था अस्कनी, ठीक है। परूसणी का, ठीक है, परूसणी, परूसणी, रावी, नाम है रावी, ठीक है। पहले रावी नदी का क्या नाम था, परूसणी, ठीक है, ये आधुनिक वाला नाम है। रावी नदी का पहले क्या नाम था, तो परूसणी, ठीक है, क्लियर। सतुद्री नदी का बात करें, पहले जो इसके नाम का सतुद्री था, सतुद्री, 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 अब उसको कहते हैं, उसको अब कहते हैं सतलज नदी। क्या कहते हैं, सतलज नदी, सतलज नदी, ठीक है, ये पंजाब में बहती है, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम लोग और आगे का, तो इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 खंड में लिख लेंगे क्योंकि स्क्रीन छोटे होने के पूरा नहीं आ पाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, नोट हो गया सतलज तक। विपाशा, विपाशा बसु, विपाशा, तो वो हीरोइन वाली विपाशा नहीं, विपाशा नाम था नदी का, ठीक है, जिसे वर्तमान में व्यास नदी कहा जाता है, ठीक है, व्यास नदी। विपाशा, व्यास नदी की पहले नदी, पहले क्या नाम था, विपाशा था, ठीक है, व्यास नदी का। वहीं पर अगर बात करें सदा नीरा का, सदा नीरा, यानी सदा नीरा मतलब सदा पानी रहने वाला नदी, ठीक है। सदा नीरा का इस समय कहा जाता है गंडक, क्या कहा जाता है, गंडक नदी, ठीक है, सदा नीरा, ठीक है, माफ कीजिए, गंडक को हम लोग पहले सदा नीरा कहते थे। ये कोई बात नहीं, बोलने में हो सकता है लेकिन लिखने में हम सही लिखते हैं, ठीक है, सही लिखिए। वही अगर हम बात करें दृश्यद्वती का, ठीक है, दृश्यद्वती, दृश्यद्वती जो नदी थी उसको आधुनिक में कहा जाता है घग्गर, ठीक है। घग्गर राजस्थान में बहता है, ठीक है, राजस्थान वाले एरिया में बहता है, जयपुर, घग्गर। वही अगर बात करें गोमती, ठीक है, हाँ, पहले एक नदी थी गोमल, क्या थी, गोमल, उसको हम लोग कहते हैं अब गोमती, क्या कहते हैं, गोमती, ठीक है। गोमन को हम लोग अब क्या कहते हैं, गोमती, जो कि लखनऊ वाले एरिया में बहता है, लखनऊ के किनारे, लखनऊ किस नदी के किनारे बहता है, तो गोमती, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें हम लोग, अगर बात करें सुवस्त, सुवस्त ऐसे, ठीक है, सुवस्त नदी की बात करें, स्वाति नदी कहते हैं, ठीक है, स्वाति नदी भी कहते हैं, स्वाति नदी, ठीक है। स्वाति नदी का क्या नाम था, सुवस्त नदी था, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, तो एक बार इसको नोट करेंगे। और उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो सेशन अच्छा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिए और क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जो इस चैनल पे नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।